अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं भुने कीमे की रेसिपी, जो हम सहरी में भी बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 1 बाउल ऑयल डालेंगे। इसमें कोई खड़े मसाले नहीं डलते। इसमें हमने 3 चॉप्ड की हुई प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये लाइट पिंक कलर ना हो जाए। इसमें बाकी कोई खड़े मसाले नहीं डलते। प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और ये देख सकते हैं आप, प्याज हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन इसमें से ख़त्म ना हो जाए। हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जब हमारा भुन जाए तो इसमें हम 2 बड़ी कटी हुई टमाटर लेंगे, वो हम इसमें डालेंगे। टमाटर ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। 2 टमाटर हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे, नमक से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। नमक डाल के हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक टमाटर हमारे गल ना जाए। देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे गल गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम अपने मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम 1 टेबलस्पून। इन्हें डाल के हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते हैं। ये मसाले डाल के हम इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, मसाले हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। अब मसाले ऐड हो जाएं, इस पॉइंट पे हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। मैं बताना भूल गई थी, ज़ीरा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले का जब तक कच्चापन ना दूर हो जाए। अब हमने इसके अंदर 1 किलो मटन का कीमा लिया है फ़ैट के साथ, 20% फ़ैट और 80% कीमा। ये हम डाल के अच्छी तरह से इसे भून लेंगे जब तक कच्चापन ना दूर हो जाए। देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से हम भून लेंगे इसे जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। कीमा अपना पानी भी छोड़ेगा। हम इसे अच्छी तरह से तेज़ आंच पे भून लेंगे। ये देख सकते हैं आप, कीमे का कच्चापन दूर हो गया है, कीमे का अपना पानी भी खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इसे हम थोड़ा चम्मच से हिला लेंगे। देख सकते हैं खड़ा खड़ा सा कीमा है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे। धनिया हमने इसमें ली है आधी गट्टी, वो हम ऐड कर देंगे। मिर्चें हम ऐड कर देंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से, अगर स्पाइसी नहीं खाते तो कम ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें ज़्यादा मिर्चें ऐड की हैं, कटी हुई भी डाल रहे हैं और साबुत मिर्चें भी डाल रहे हैं। साथ हम इसके अंदर पुदीना भी डाल देंगे। पुदीना से एक बहुत ही अच्छा सा जायका आता है, तो हम इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर देंगे। ये सब डाल के हम इसे कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ हम इसमें कटी हुई अदरक भी डालेंगे। कटी हुई अदरक डाल के हम इसे कुछ देर भुनने के लिए छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, कीमे ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बना है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून ये ऐड करके हम इसे अच्छे से भून के 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम पे। ये देख सकते हैं आप, भून के इसे हम दम पे छोड़ देंगे और ये दम पे लगने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा रंग निकल के आया है और ये कीमा हमारा एकदम तैयार हो गया है। अब इसे जो है हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग इसे सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तारी में बना सकते हैं। इसे हम अदरक की गार्निशिंग कर देंगे। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ
और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसमें हम मिर्चें डाल देंगे कटी हुई और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसमें हम नींबू डाल देंगे कटी हुई गार्निशिंग के लिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।